सही। सबसे पहले तो पार्टी में जो आज हमारी ये मीटिंग हुई है, तो एक तो ये मैसेज है एक हमारा यूनिटी का, कि अगर ये हमारे मुखालफिन ये समझते हैं कि किसी भी तरह से वो कामयाब हो गए हैं अपनी इन चालों से, हरतों से, कि वो तहरीक इंसाफ जो कि एक नजरिए का नाम है, इमरान खान ने एक कौम को एक सोच और नजरिया दिया है, तो कोई ये समझता है कि उसके अंदर कोई किसी तरह की दरार पैदा करेगा तो वो उनकी खामख्याली है और भूल है। इंशाल्लाह हम मुत्तहिद हैं, और जब तक हम हकीकी आज़ादी का मकसद हासिल नहीं कर लेते तब तक हम मुत्तहिद होकर इंशाल्लाह इस तहरीक के लिए अपना तन मन धन जो लगा रहे हैं इंशाल्लाह लगाते रहेंगे। यहाँ पर जो फसाइयत और जो जबर तहरीक इंसाफ के साथ किया गया है, और जो 9 मई से एक इन्होंने ड्रामा शुरू किया, तो मैं पहले भी फ्लोर ऑफ हाउस बता चुका हूँ, आपके सामने दोबारा बताना चाहता हूँ कि मैं 9 मई से पहले गिरफ्तार हुआ था, अब सबको पता है। तो ये जो कहते हैं कि जी 9 मई हुआ था, और 9 मई में चूंकि हमने कोई ऐसी लाइन क्रॉस की कि जो पता नहीं कोई बहुत मुकद्दस चीज थी और उसकी वजह से जो कोई बात है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 9 मई से पहले गिरफ्तार हुआ था, और नफरत जो है इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ को खत्म करने की साजिश उस वक्त से शुरू थी, क्योंकि जब मुझे उठाया गया तो मुझसे इमरान खान के खिलाफ ही बयान देने के लिए टॉर्चर किया गया, और मुझे उसके ऊपर इतने पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगवाए गए कि आप इमरान खान के खिलाफ बयान दें, आप मुशर्रफ बीवी के खिलाफ बयान दें, और आप तहरीक इंसाफ को छोड़कर अपना और कोई रास्ता इख्तियार करें। तो मतलब 9 मई से पहले ये वारदात शुरू थी, और ये जो 9 मई का बहाना है ये सिर्फ एक ड्रामा है, और इमरान खान एक निशाना है उसका, इस ड्रामे का जो इन्होंने बनाया है। अब उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से आइन को तोड़ा, हमारा मैंडेट चोरी किया, उससे पहले आइन तोड़ा, इलेक्शन नहीं कराए टाइम पर, जो हमने 2 हुकूमतें अपनी तोड़ दी थी। उसके बाद हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद हमारी रिजर्व सीट तक भी उन्होंने फैसला दिया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये एक बदरुमान धब्बा है, जो कि इस पूरी की पूरी रियासत और इसकी इदारों पर लग चुका है। लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आ रही। 26वीं तरमीम जो है वो भी पाकिस्तान के जमहूरियत के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया पे एक ऐसा हमला किया गया है कि जो पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा जब तक इंशाल्लाह दोबारा हमारी हुकूमत नहीं आती और हम इसको रिवर्स नहीं करते। आपके सामने पीका एक्ट और ये जितना भी कुछ हो रहा है, ये एक कौम को गुलाम बनाने की एक साजिश हो रही है। लेकिन हमारे आबा अजदाद ने इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अपनी जानी और माली कुर्बानियां दी हैं। हम किसी भी तरह, किसी भी इदारे को, किसी भी शख्स को, किसी भी पार्टी को, किसी भी हुकूमत को, किसी भी रियासत को बिल्कुल ये इजाजत न देते हैं, न देंगे, और अपनी हमारी जंग बल्कि जिहाद जो है इंशाल्लाह हमारा शुरू है। अब मैं एक थोड़ी सी बात करता हूँ, उसके बाद बाकी सारी बात कर लेंगे, आपके सवाल जवाब भी हम ले लेंगे। कि यहाँ पर जो एक बात चल रही है रिगार्डिंग कि जी ये पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है, बाकी हुकूमतें ने चोरी कर ली, जो एक जोर बाजू पे वहाँ के लोगों ने, वहाँ के मेम्बरान ने, उम्मीदवारों ने जोर बाजू पे, चोरी वहाँ पे भी हुआ मैंडेट, लेकिन उन्होंने अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया और एक हुकूमत बन गई। तो उसके ऊपर आप जिस तरीके से पहले खान साहब की एक छोटी सी बात के ऊपर कि उन्होंने कहा कि जी मेरी मुलाकात करें, वो खान साहब का जमहूरी हक है, सियासी हक है उनका, कि वो पार्टी के हेड हैं, पार्टी के लीडर हैं, पैटर्न इन चीफ हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं। वो अगर मुलाकात करना चाह रहे हैं बजट के ऊपर, जो पूरे मतलब बजट एक प्रोसेस है, पूरे साल का एक विजन होता है, अपना विजन देना चाहते हैं, तो इन्होंने मुलाकात, वो चीज़ को इन्होंने जानबूझ के उस तरफ ले कि मुलाकात ना करवा कर एक साजिश करने लगे थे हमारे खिलाफ। क्योंकि मैं वज़ीर आला हूँ, मेरे पास भी इदारे हैं, तो मैं ये साजिश भांप चुका था, और इसलिए मैंने स्टैंड लिया और खान से मुलाकात उन्होंने नहीं छोड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान की जो सोच थी, वो मुझे पता थी कि खान ने मुझे कभी भी नहीं कहा था कि अगर मुलाकात नहीं कराते तो हुकूमत भी जाने देना, वरना हुकूमत जाने का इख्तियार तो खान के पास हर वक्त है, जो भी उसके पास मौजूद है। तो उस पर हमारे ऊपर एक तरकीब भी हुई, बातचीत भी हुई, प्लांटेड बातचीत हुई, कायदा एक लॉबिंग की गई हमारे खिलाफ। लेकिन मुझे फ़ख्र है अपनी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, अपने पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, कि उन्होंने इमरान खान की सोच की सही अक्कासी की और एक सही फैसला किया। और उसके बाद बजट के बाद मुलाकात हुई, तो साबित हो गया कि इमरान खान किसी भी सूरत में अपने इस हुकूमत को नहीं अभी तक छोड़ना चाह रहे थे या किसी के हाथ में तोड़वाना चाह रहे थे। बाकी इख्तियार अब उनके पास है, ऑप्शन उनके पास है, हुकूमत भी उनके पास है। मैं एक वादे पैगाम देता हूँ, जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ आपको, खुला चैलेंज, कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अब आपको लगाना पड़ेगा, साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके, अब आपके पास एक ही तरीका बचा है, वो है आईनी तरीके से, तो आप गिरा नहीं सकते। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, गैर आईनी तरीके से तो आपने माशाल्लाह भी लगाए हैं इस मुल्क में, बार बार लगाए हैं। आपने इस मुल्क में गवर्नर राज भी लगाना है, वो भी गैर आईनी काम है, आप लगा लो।
आप कन्विक्शन करके हमारे सारे बंदों को जेलों में डाल दो, ये भी गैर आईनी काम आप कर लो। लेकिन मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, और पूरी कौम और पूरी दुनिया सुन ले इसको, कि तुम्हारे में अगर जोर है, मैं तुम्हारी ताकत को भी चैलेंज करता हूं, तुम्हारी जोर को भी चैलेंज करता हूं, तमाम इदारों को भी चैलेंज करता हूं। वो रियासत जिसको मैं चैलेंज कभी भी ना करूं, क्योंकि रियासत माँ होती है, लेकिन वो रियासत जो माँ के बजाय अब फिरौनियत पे उतरी हुई है, मैं उस रियासत को भी चैलेंज करता हूं कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली, या आपने इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आप तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ। सारे माशाल्लाह टाइम टेस्टेड लोग हैं, हमारे लोगों ने कुर्बानियां देके यहाँ तक पहुंचे, टाइम टेस्टेड लोग हैं, न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। ये चैलेंज अब कबूल करो, साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है, आपकी फिरौनियत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टॉपल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी इतनी औकात नहीं है। और मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं आपके लिए, आपकी इतनी औकात नहीं है। आप सिर्फ साजिश और गैर आईनी काम कर सकते हो, सियासी तौर पर आपकी औकात ही नहीं है कि आप इमरान खान के लोगों को या इमरान खान की हुकूमत गिरा सको। शुक्रिया जी। इसके बाद बात करेंगे कंक्लूड करेंगे चेयरमैन साहब। जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला साहब ने तमाम बातें मैं समझता हूँ कर दी हैं बड़ी वजाहत से। सिर्फ यही अर्ज़ करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जद्दोजहद है वो पाकिस्तान के अवाम की जद्दोजहद है। 8 तिहाइयों से इस मुल्क में पाकिस्तान के अवाम को हकीर समझा गया है। ये मामला बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, सन 48-50 से अगर आप देखें तो यही हो रहा है। हर इलेक्शन को लूटा जा रहा है, वो मशरकी पाकिस्तान हो या वो मगरबी पाकिस्तान हो। ये समझा गया कि पाकिस्तान के अवाम इस काबिल नहीं कि उनकी आवाज़ को सुना जाए। यही कुछ हमने देखा 8 फरवरी 2024 को। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, हमारा निशान छीन लिया गया, हमारे जो अराकीन थे उनके नॉमिनेशन पेपर वसूल नहीं किए गए, हमें लड़कर अपने कागजात नामजदगी जमा कराने पड़े। इस सब के बावजूद पाकिस्तान की कौम की अवाम निकली उस दिन बार। 8 फरवरी को एक अजीम शान दिन था पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का। जिस तरह पाकिस्तान की कौम ने दस्ते कातिल को झटका और अपनी आवाज बुलंद की, वो तारीख में याद रखा जाएगा। इंसानियत की जमहूरी तारीख में वो दिन याद रखा जाएगा। और उस दिन के खिलाफ जो साजिश हुई, जो हमला किया गया पाकिस्तान के अवाम पर, वो भी याद रखा जाएगा। हम इसको भूलेंगे नहीं। हमें यह कहा जाता है मट्टी डालो आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, ऐसा नहीं हम होने देंगे। हमारी जद्दोजहद सच के लिए है, हक के लिए है। हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज को सुनवा कर छोड़ेंगे। ये है हमारी जद्दोजहद। जब तक पाकिस्तान के अवाम की आवाज को नहीं सुना जाएगा, पाकपतन में 20 बच्चे मरते रहेंगे। हमारी आबादी का 15 साल के बच्चों के 40% आज जिस्मानी तौर पे अपनी उम्र के लिहाज से कमतर है, ज़हनी तौर पे कमतर है। 40% बच्चे किसी स्कूल में नहीं जाते, किसी मदरसे में नहीं जाते, क्योंकि इस मुल्क में अशराफिया के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं, उनको सेहत भी मिलती है। शुरू दिन से ये मुल्क अशराफिया के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान की अवाम के लिए नहीं कर रहा। पाकिस्तान की अवाम गरीब है, पाकिस्तान की अवाम के बच्चों को पीछे धकेला जा रहा है। हमारी जद्दोजहद उनके लिए है, हमारी जद्दोजहद इज्जत नफ्स के लिए है। जब आप अवाम के वोट को रद्द करते हैं तो आप अवाम के वजूद को रद्द करते हैं, आप उनकी इज्जत नफ्स को रद्द करते हैं। ये जंग हम लड़ते रहेंगे। ये जंग सियासी जंग नहीं है, ये हुकूक की जंग है। ये जंग एक बुनियादी नौइयत की जंग है, ये इंसानियत की जंग है। इमरान खान जेल में सिर्फ इसलिए है कि वो ये जंग लड़ रहा है। हम इमरान खान की जंग लड़ेंगे, और इमरान खान की जंग पाकिस्तान की अवाम की जंग है, और फतह हमारा मुकद्दर है। कोई एक लम्हे के लिए यह ना सोचे कि हमारी सीटें छीन लेने से, अदलिया को मगलूब कर देने से पाकिस्तान की अवाम पीछे हट जाएगी। हम अवाम के साथ हैं। अवाम का अज़्म जो है वो गैर मुतज़लज़ल है, और हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द फतह हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। आवाज जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको जिस तरह पता है कि आज सब हमारी जितनी भी KP की क़यादत थी या सारे कौमी असम्बली की जितनी भी अवेलेबल लोग थे वो आज इजलास में शामिल हो गए। और हमारी, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारी पार्टी में हम सियासी वर्कर और सियासी नौकर में फ़र्क होता है। हम इज़हार राय कहते करते हैं, हो सकता है वो गलत हो,
और ये कल्चर किसी और पार्टी में नहीं है, लेकिन खान साहब की क़यादत की नहीं थी, खान साहब के झंडे की नहीं थी। और खान साहब जिसको जिम्मेदारी देंगे, चाहे हम इख्तिलाफ करें या उससे इत्तेफाक करें, लेकिन खान साहब जिसको जिम्मेदारी देंगे इंशाअल्लाह ताला, अपने इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन खान साहब की कॉल पे, खान साहब की बात पे इंशाअल्लाह ताला हम पहले भी इकट्ठे थे, इंशाअल्लाह आइंदा भी इकट्ठे होंगे। बस एक चीज़ है, मैं सिर्फ करना चाहता हूँ, उसका कंक्लूड करेंगे, इससे मैं साथ आप इजाज़त दें। ये है कि आपको पता होगा कि हमारे जो असीरान थे, असीरान की आवाज़ किधर पीछे आ रहा है, हमारे जो असीरान रहे 9 मई के केसेस में जेलों में, मैं आपको बता दूं उनके नाम फौज शुदगान जो कि जेलों से निकले, किसी ने 10 महीने, किसी ने 1 साल पूरा सज़ा जो है वो काटी, और जैसे ही निकले तो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुए। शिकार होने वालों में यूसुफ खान साहब, हार्ट अटैक हुआ, जेल अरसा 8 महीने, शेख लतीफ़ किडनी का इशू हुआ, जेल अरसा 8 महीने, मुजाहिद शाह हेपेटाइटिस, जेल अरसा 11 महीने, नदीम यासीन हार्ट अटैक, जेल अरसा 7 महीने, आबिद रफ़ीक किडनी इशूज़, जेल अरसा 10 महीने, वकास गुजर कैंसर, जेल अरसा 1 महीना, अब्दुल्ला आलम कैंसर, जेल अरसा 4 महीने, इफ्तिखार जट हेपेटाइटिस, जेल अरसा 10 महीने, जमशेद खान 3 महीने। और हेपेटाइटिस में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इसकी जुडिशल इंक्वायरी, ये कत्ल है जिन डिप्लोरेबल कंडीशंस में हमारे असीरान को रखा गया था, रखा जा रहा है, दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, पावर आउटेजेस हैं, बीमार लोगों को मेडिकल केयर जो है उसका वो एक्सेस नहीं दिया जाता है। इस पे इस कत्ताल की इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। चेयरमैन गौहर साहब जो है वो आप इसको कंक्लूड करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएम साहब ने सारी बातें की है, मैं आपको सिर्फ इतनी तफसील ज़रूर बताऊं कि आज KP हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टीज़ का मुश्तरका इजलास हुआ। उस मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंट्री पार्टी नेशनल असम्बली में सारे मने साहिबान, सेनेटर साहिबान, पंजाब KP और सिंध के MPA साहिबान ने शिरकत की। हमने तफसील के साथ रिजर्व सीटों के फैसले आने के बाद के हालात पे गौर हाउस किया। ये पहली मरतबा है कि पार्टी ने इकट्ठी एक लाएअमल बनाने की कोशिश की। हमने जो असीरान की तरफ से लेटर आया है डायलॉग के सिलसिले में, उस पर भी गौर हुआ। खान साहब की तरफ से तहरीक और उसकी रिलीज़ के लिए तहरीक चलाने पर भी गौर हुआ, और इसी तरह रिजर्व सीटों के बाद की सूरत हाल पर भी गौर हुआ। ये मुतफ़िक़ा तौर पर हमारा फैसला है। एक आज के दिन सब पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने हैं, हम सब खान साहब ही के लिए थे। ये खान साहब की वोटों से ही हम मुंतखब होकर यहाँ आए थे, और सब ने यह अदा किया कि ये हमारा सम तन मन धन खान साहब ही के लिए है, और हम खान साहब के लिए कोशिश करेंगे। हमारा ज़ाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है, हम इस पार्टी में यूनाइटेड है और यूनाइटेड इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। यूनिटी का पैगाम आज के जो इजलास है इससे जाना मकसूद था। हमने खान साहब की तहरीक का जिक्र किया, इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो तहरीक खान साहब करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जिस तहरीक का भी ऐलान होगा, तहरीक का जिक्र हुआ है, वो किस फॉर्म में होगा फ्यूचर में, वो आपके सामने इन ड्यू कोर्स इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। डायलॉग का लेटर का जिक्र ज़रूर हुआ है। हम आपको ये बताएं, मीडिया में ये आन इनाब बात की जाती है, शायद हुकूमत डायलॉग की हाथ मिला रही है और हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं। ये बात गलत है। हमने हमेशा से कहा, खान साहब ने, कि डायलॉग होना चाहिए। सबने पहली मरतबा मैंडेट चोरी के बाद भी कहा, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के लिए अचकज़ई साहब के प्लेटफार्म से भी अर्ज़ किया, फिर कमेटी भी बनाई शहादतों के बाद, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ये इस हालात में कि आपने हमारी सीटें ले भी ली, आपने हमारे बंदों 3 MNAs के ख़िलाफ़, उमर अयूब खान साहब दस्ती के ख़िलाफ़ और सुहेल के ख़िलाफ़ आपने रेफरेंसेस भी भेजे, आपने हमारे मने लतीफ़ को कन्विक्ट भी करवाया, आपने उनको उठा करके 26वीं तरमीम के लिए वोट के लिए भी इस्तेमाल किया। इसके बावजूद हम पीछे नहीं हटे। लेकिन खान साहब का यही कहना था, मुज़ाकरात मीनिंगफुल हो। अगर उसका है, पार्टी ने फैसला किया है कि खान साहब की जो हिदायत आएगी हम करेंगे, लेकिन हम आपको ये कहें कि हमारी तरफ से देर नहीं। अगर वो लोग जो ज़बानी कहते रहे कि डायलॉग हो, अगर वो कभी सिंसियर होते तो खान साहब के पास एक्सेस देता। जब हमने एक्सेस मांगा कि KPK की बजट के सिलसिले में हमें हिदायत लेनी है, तो वो
मीटिंग भी रिफ्यूज़ हो गई। होना तो ये चाहिए था कि खान साहब की पार्टी तो इस वक्त 4 सूबों में मौजूद है। एक नेशनल असम्बली में, उसके बजट के लिए भी मीटिंग होनी चाहिए थी उमर अयूब की सरबराही में। सेनेट की भी शिबली फराज साहब की सरबराही में कमेटी खान साहब से मिलनी चाहिए थी। इसी तरह सिंध की हमारे ये जो बजट पे बात करना चाह रहे थे मीटिंग होनी चाहिए थी। पंजाब के बचर साहब की सरबराही में भी कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए। इस एक बंदे का एक जब हमने नाम दिया वो भी हमारे पास नहीं आया, तो इस पर भी हमने जिक्र किया है। दूसरी बात, रिजर्व सीटों के बाद जो हमारी 25 सीटें थी, 21 सीट 22 सीटें थी नेशनल असम्बली में और 55 सीटें थी हमारी सूबाई असम्बलियों में, उसमें 25 सीटें केपीके की है। केपीके की जो 25 सीटें, 4 रिजर्व और 21 वोमेन की, ये अगर अपोजिशन जमातों के पास चली भी जाए, जो हम कह रहे हैं उनकी जीती हुई या बरनाम जीती हुई सीटों से भी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो 35 मेंबरान शार्ट है। केपीके की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं उनके पास इवन वो मतलूबा तादाद नहीं है जिससे वो रिजोल्यूशन को मूव कर सके। जिसका शौक है वो पूरा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये रिक्वेस्ट नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन ना मूव करे। ये जो बात चल रही है ये गलत है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इंशाअल्लाह ताला वहाँ रहेगी। ये खान साहब का मैंडेट है और इसका इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे। मैं एक बात कर रहा हूँ सर, न किसी को हमने कहा है, किसी को और ना किसी को कहेंगे कि वो हमारे खिलाफ किसी तरह का भी सियासी जो हमारे अदम एतमाद आता है उसमें वो हमारे खिलाफ ना जाए। हर एक आजाद है, हर एक को छूट है। ना हमने कहा है ना हम कहेंगे। शौक पूरा करें। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपकी औकात मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि आपकी औकात क्या है। इमरान खान की एक अमानत है हमारे पास केपी में। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि अमानत का अमानतदार कैसे बना जाता है, अमानत का अमीन कैसे बना जाता है। रेजोल्यूशन में पढ़ के सुना दूं अगर आपकी इजाजत हो सर। पाकिस्तान आज की पार्लिमानी पार्टी में ये रेजोल्यूशन पास हुई है, यूनानिमसली पास हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इस अज़म का आदा करती है कि इमरान खान साहब और दीगर शहरियान बशमूल शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। इसके साथ पार्लिमानी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर आने वाली सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले से इत्तफाक नहीं करती और अपने हक के लिए हर आईनी और जमहूरी रास्ता अपनाने के साथ साथ पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को जेल में अकेला करने और अपनी सियासी क़यादत और वकला से ना मिलने देने की सख्त मजम्मत करती है। तहरीक इंसाफ के बेगुनाह असीरान की रिहाई के बाद नागहानी अमवात पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और जनाब इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े सियासी रहनुमा है। इनकी और बाकी बेगुनाह सियासी कारकुनान की रिहाई का मुतालबा करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए हर तरह की आईनी, सियासी और कानूनी जदोजहद के लिए अपने लीडर इमरान खान की रहनुमाई में जो जदोजहद है वो जारी रखेगी, जिसमें अदालती जदोजहद भी शामिल है, पुरअमन एहतजाज भी शामिल है और मुज़ाकरात भी शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर इमरान खान की क़यादत में मुत्तहद और मुत्तफ़िक है और मुखालिफिन की हजार साजिशों के बावजूद मुत्तहद और मुत्तफ़िक रहेगी। आज का इजलास इस बात पर भी तशवीश का इजहार करता है कि पार्टी अदलिया के ऊपर हुकूमती दबाव को मुस्तरद करती है और मुतालबा करती है कि अदलिया अपनी आज़ादी, मेरिट और इंसाफ के लिए खड़ी होगी। आज का इजलास आइन और कानून की जद्दोजहद के लिए कारकुनान, क़यादत और पार्लियामेंटेरियंस की कुर्बानियों को सराहता है। नाउ हाउस इज ओपन फॉर द एक मिनट सर, एक आई विल टेक प्लीज, आई विल टेक ऐसे सब नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वन बाय वन सब जब आप शराई साहब प्लीज आप सर। सियासत है, इसमें अपोजिशन के फैसलों का जिक्र नहीं किया जा रहा। आपकी पार्टी के अंदर अगर आपको हटाने के लिए पार्टी फैसला करती है तो उसको ऐसा लग रहा है कि आप अपोजिशन की तरफ डाइवर्ट करते हुए बता रहे हैं कि अगर मुझे हटाया तो शायद केपी में पीटीआई की हुकूमत ही नहीं रह सकती। आपकी पार्टी आपसे नाराज थी गुज़िश्ता साल बरस से जो भी फैसले होते रहे। ये तो आपके मफरूज़े मुझे लग रहे हैं भाई। पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत इमरान खान की हुकूमत है। इमरान खान ने मुझे यहाँ बिठाया हुआ है। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि न किसी से मदद मांगता हूँ, न किसी पार्टी से मदद मांगता हूँ। रियासत को, इदारों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, इस होने पर रियासत को मेरा चैलेंज है कि तकड़े हो जाओ। अब दिखाओ यहाँ पर कि तुम सियासी तौर पर गिरा के दिखाओ, पहली बात। दूसरी बात यह है, इमरान खान ने जिसको भी जिस ओहदे पे रखा है उस ओहदे के ऊपर पूरी पार्टी मुत्तफिक होकर उस ओहदे के साथ है और रहना भी चाहिए।
अगर उसमें कोई बंदा भी कोई ऐसी हरकत करता है तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन नहीं कर रहा, वो इमरान खान के अहकाम की वायलेशन कर रहा है। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सर सवाल तो ये कि के हवाले से दूसरा मेरा सवाल ये कि आपका 70% लेवल जो है इस्लामाबाद में गुजरा, आपके कैबिनेट का इजलास भी इस्लामाबाद में होता है, पख्तूनख्वा जल रहा है, आज भी वहाँ पर जो है धमाका हुआ सर, आज भी बाजारों में लोग मर रहे हैं, समाज का सामने हुआ, आप नहीं समझते सर कि आपकी हुकूमत तो ऑलरेडी खत्म हो गई सर? पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पख्तूनख्वा के फिगर देख लो, फैक्ट देख लो, बातों पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बातें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होती। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि पख्तूनख्वा के इस 15 महीने के दौर में 250 अरब का सरप्लस पहली दफ़ा तारीख में इस सूबे ने हासिल किया है। इस वक्त जब मुझे सुबह मिला था, इस सूबे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 18 दिनों की तनख्वाह थी। आज माशाल्लाह 3 महीनों की एडवांस तनख्वाह पड़ी हुई है। 150 अरब का एंडोमेंट फंड, डेट एंडोमेंट फंड, कर्जा उतारने का हमने एक अकाउंट खोला हुआ है इमरान खान के विजन के मुताबिक, और उसमें हमारा 150 वाला पड़ा है। इससे हमें 6 करोड़ रुपए रोजाना की आमदन आ रही है, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में, बगैर टैक्स बढ़ाए। पिछले बजट में 50 और 55% की इंक्रीज हुई है। 72 अरब रुपए की सिर्फ और सिर्फ वो लायबिलिटी जो पिछली गवर्नमेंट ने छोड़ी थी वो पूरी की पूरी दी गई है। हेल्थ कार्ड बंद हो गया था, आते ही उसको शुरू करके 35 अरब रुपया उसमें दिया है। चैलेंज करता हूँ सोशल वेलफेयर में, पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, बहुत बड़ा बजट है, मैं चैलेंज करता हूँ कि सोशल वेलफेयर में पंजाब से ज्यादा हमने काम किया है और ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है। लोगों को आटे के धक्के नहीं लगवाए। 2 दफा 10-10 अरब रुपए के 10,000 रुपए लोगों को ट्रांसपेरेंट तरीके से दिए हैं। इसके अलावा आपका पूरे 76 सालों में टोटल 65 अरब रुपए सूबे के लोकल महसूलात थे, उसको पहले लेके गए 93 पे, अब वो चले गए 129 अरब पे, डबल हो गए हैं वो। इस बजट में भी कोई टैक्स नहीं लगाया और 1 रुपया कर्जा नहीं लिया, 53 अरब रुपए कर्जा भी उतारा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से बैठकर बकौल आपके इतना अच्छा सूबा चला रहा हूँ तो मेरे ख्याल है मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे लाहौर में बैठ जाना चाहिए। दूसरी बात ये कर दूं मैं, जहाँ तक बात है लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो कब से शुरू हुआ है? तारीख में जाओ, हक बोलो, सच बोलो। इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त कितने ड्रोन हमले हुए, कितनी दहशतगर्दी की वारदातें हुई, कितने खुदकुश हुए। फिर रिजीम चेंज करके इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उसके बाद क्या हालत बनी है, मुल्क को बनाने वाले कौन है? यही PDM-1 और सारे इदारे इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि इदारे लगे तरीके इंसाफ के पीछे, इदारे पड़ गए तरीके इंसाफ को तोड़ने के चक्कर में। और दहशतगर्दी जब मुझे सुबह मिला है तो दहशतगर्दी का हाल ये था कि यहाँ पर पुलिस का फौज पे एतमाद नहीं था। सुनो और चलाओ इसको। अब 3 जिलों में जब मैं आया तो मेरी पुलिस ने हड़ताल कर दी कि भाईजान ये फौज यहाँ से निकालो, हम जाने और ये दहशतगर्द जाने। इदारों पर पुलिस का एतमाद नहीं था। इस वक्त भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एतमाद नहीं है आपकी आवाम का, आपके इदारों के ऊपर, आपकी फोर्सेस के ऊपर। इस हालात में इन्होंने हमें सूबा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस डट के मुकाबला कर रही है। CGD का रिकॉर्ड उठा लें, कितने मुकाबले किए, कितने हमले हमने उनके अस्पा किए, कितना फिगर है देख लो। ऑपरेशन आपने किए थे, ऑपरेशनों में कितने दहशतगर्द आपने मारे, अभी देख लो कि हम लोग बगैर ऑपरेशन के किस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। और दूसरी बात अब कर रहे हैं, जहां तक साने की बात है, साने अल्लाह की तरफ से हो जाते हैं, ठीक है। इससे पहले कुरम में मसला था, 100 साल से पुराना मसला है कुरम का। कुरम के मसले के अंदर जब हम आए तो कुरम का मसला हमें विरासत में मिला इन लोगों की नायली की वजह से। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने हो गए हैं, रोड भी खुला है, रास्ता भी खुला है, कोई मसला नहीं हो रहा। हमने वहां से पीछे कर दिया और इसमें CGD ने और पुलिस ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसके अंदर फ्रंट फुट पे हम आए हैं, हमने इसको लीड किया है। अब मेरे डिप्टी कमिश्नर को वहां पर भी गोलियां लगी, अल्लाह ने उसको बचा लिया। आज जो ये वाकया हुआ है, इससे पहले खुदकुश वाकये शुरू हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जो खित्ते के अंदर इस वक्त हालात चल रहे हैं, खित्ते के उन हालात के ऊपर मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात करो। एक ऐसा पड़ोसी मेरा 2200 स्क्वायर किलोमीटर की लेंथ पे पड़ा हुआ है कि जिसने 2 सुपर पावर को शिकस्त दी हुई है। आप उनके खिलाफ जिस तरह की पॉलिसी लेके बैठे, इस पॉलिसी को चेंज करो। और मैंने ऑफर किया कि हम वहाँ पे भेजते हैं, अपना जिरगा भेजते हैं अपने रिवाज के मुताबिक। मेरी कोई नहीं सुन रहा था। जब मेरी नहीं सुन रहे और इनसे चीजें कंट्रोल नहीं होती तो या तो मुझे इजाजत दे दें कि मैं उनसे बात कर लूँ। वो ये कहते हैं आपका डोमेन नहीं है, तो वो मेरा डोमेन नहीं है। तो फिर अगर आपका डोमेन है तो मुझे बताओ भाईजान दहशतगर्द कैसे आते जा रहे हैं। इस वक्त 80% टेररिस्ट KP में जो है वो उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कैसे अफगानिस्तान इस तरफ आए हैं?
किसकी न्यायालय है? बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है? बॉर्डर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बॉर्डर इनकी जिम्मेदारी है। अफसोस ये है कि अपनी जिम्मेदारियां जब आप छोड़ देते हैं, जब अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के आप उस काम पे लग जाते हैं जो आपका काम नहीं है, तो फिर ऐसे हालात बन जाते हैं। लेकिन हम मुकाबला कर रहे हैं उसका, और इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे आखिरी दहशतगर्द तक। हमारा मुकाबला जारी है। हम जब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो मुज़ाकरात की बात इसलिए नहीं करते कि हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम अफगानिस्तान गवर्नमेंट से मुज़ाकरात की बात करते हैं, और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होने के बाद जिसकी भी है उसको पूरी दुनिया मान चुकी है। हम यहाँ पे बड़े फिलासफर बन के अपने कोई पॉलिसियाँ बना के बैठे हैं, उधर तो हम बने हुए हैं गुलाम उनकी पॉलिसियों पे हम चल रहे हैं। हमारी अपनी खारजा पॉलिसी अगर होती इमरान खान के टाइम की तरह, तो नहीं ये दहशतगर्दी थी, नहीं आपके ड्रोन हमले थे, नहीं आपके ये खुदकुश हमले थे, और नहीं वहाँ पे अमन के हालात थे। तो जिन्होंने ये हालात बनाए हैं, कभी DGSPR साथ बैठ के उससे भी पूछ लिया करो, उससे भी सवाल कर लिया करो मेरे भाई। वहाँ पे पर्ची मिल जाती है कि तुम्हें ये सवाल करना है बस, और तुम वही सवाल करते हो। वो पर्ची के अलावा कहीं लफ्ज ऐड ही कर लिया करो, आप भी ऐड कर लिया करो। जो मफरूजा मेरे पे कह रहे हो कि जी मेरे खिलाफ मेरे अपनी पार्टी में लोग हैं जो मुझे गिरा देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन एक सवाल मेरी तरफ से भी कर लेना इस दफा जाकर, आपको दावा मिलती है, बैठे होते हैं, मैं सब देखता हूँ आपको। एक सवाल मेरी तरफ से भी करना कि DGSPR साहब आप ये बताओ कि पाकिस्तान में सब पॉपुलैरिटी के लिहाज से आप कहाँ स्टैंड करते हैं? बेशक ये जंग भी हो गई है, हमें खुशी है, हमने मुकाबला जीत लिया, हमें खुशी है, हमें फख्र है, हमने भी साथ दिया, इमरान खान ने साथ दिया उसमें। लेकिन ये बताओ कि पब्लिक सर्वे का भी बता दिया करो उनको। आपको तो पता है पब्लिक सर्वे का कितनी कोई अवाम सपोर्ट कर रही है इस निजाम को, कितनी कोई अवाम सपोर्ट कर रही है इन लोगों को। तो उस सर्वे का भी अगर सर्वे नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको। लेटेस्ट सर्वे एज पर आर्मी अपनी सर्वे करती रहती है। आर्मी की सर्वे के मुताबिक इमरान खान की पॉपुलैरिटी 88% है। मैं आपको तरफ से बता रहा हूँ, आप ये चला देना और आप ये सवाल जरूर करना कि उनकी सर्वे के मुताबिक 88% है। कोई कहे साबित करना है, मैं साबित भी कर दूंगा। उनकी सर्वे के मुताबिक, हमारी अवामी सर्वे के मुताबिक 93% है। तो भाईजान ये बात है वहां पे किया करो थोड़ी सी, हमारे पे सवाल की इजाजत होती है। मुल्क पे जुल्म हो रहा है, मुल्क पे फसाइयत हो रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। आप जाके सवाल नहीं करते शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज से कि तूने पंजाब में जो वतीरा उठाया हुआ है, तुम्हें खातून हो, तुम लोगों के घरों में पुलिस को घुसवा के उनकी फैमिली की तस्वीर करवा रही हो, तुम कहाँ से बात करती हो ह्यूमन राइट्स की, तुम कहाँ से जमहूरियत की बात करती हो? ये सवाल तो किया करें उनसे। ये सारी फसाइयत कौन करवा रहा है और कौन कर रहा है, उनसे सवाल किया करो। देखो एक दिन मरना भी है सबने यार, अल्लाह को जवाब नहीं देना, कुछ कर लिया करो। अभी नहीं करते हो मेरे पॉइंट चला देना, फिर मेरा हवाला देके पूछ लेना DGSPR से या मरियम से कि जी अली अमीन ये कह रहा था, तो चलो अब आप जवाब दे देगा। अपनी नहीं है आप सवाल पूछिए। ये बताइएगा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा है कि वाकई बड़ी सीरियस कोशिश हो रही थी तो बंदूक कराने की। कौन कोशिश कर रहा था? क्या सियासी सतह पे कोशिश हो रही थी? पार्टियां मुलव्वस हैं, गवर्नर है, किस किस्म की कोशिश हो रही थी? एक तो ये बताइएगा। दूसरा, आज बड़ा इजलास था, हम सोच रहे थे कि मुफाहमत का पैगाम भी जाएगा, लेकिन लड़ाई का पैगाम जा रहा है। फिर रियासत के साथ या वैसे के साथ क्या मुफाहमत का रास्ता भी अपनाया जाएगा? क्या आप भी सवाल करो टिका खान साहब। सवाल का जवाब ये कि देखिए, हुकूमत जब ये शुरू हुआ आपका केस दोबारा मेरी तरफ 9 बजे तक हमारा फैसले मेरा मतवार नहीं हुआ। जब शुरू किया तो जाहिर बात है क्योंकि फिगर जब कम हो तो जाहिर बात है पॉलिटिकल पार्टियां भी करती हैं, ये साजिश के तहत भी करती हैं और एहल जमहूरियत भी करती है कि लोगों को तोड़ा जाए और हुकूमत को टापल किया जाए। मैं 1 महीने के लिए जेल गया, पीछे हमारी 2 हुकूमतें उन्होंने गिरा दी हमारे लोगों से। ऐसा ही है ना, इधर बलूचिस्तान की हुकूमत गिरा दी और कश्मीर की 2/3 और 3/4 मेजॉरिटी थी हमारी, गिरा दी। तो उस वक्त से इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ था। फिर बजट वाली चीज में अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा माहौल बन गया कि उसमें इमरान खान की मुलाकात के साथ जो चीज आई तो उसमें इन्होंने नाम मिलकर एक प्रेशर बिल्डिंग शुरू कर दी कि शायद मैं इस बात से पीछे हट जाऊंगा और हम जो मुलाकात नहीं करेंगे और बजट पास नहीं करेंगे तो ये इमरजेंसी लगा देंगे जो ये आइन के मुताबिक लगा सकते हैं। उनका पूरा प्लान था, वो प्लान खत्म हो गया। अब ये दोबारा उस बात पे आ रहे हैं जो आप कर रहे हैं कि जिन लोगों को तोड़ेंगे। यार भाई मैं तो फिर कह रहा हूँ तुम्हारी औकात नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इदारों को, रियासत को, पार्टियों को, सबको। पैसा भी तुम्हारी जितना लगा सकते हो, जितना तुम जुल्म कर सकते हो, न तुम डरा सकते हो, न तुम खरीद सकते हो, क्योंकि मेरे टाइम टेस्टेड बंदे हैं। ये टाइम टेस्टेड लोग जो मेरे हैं ना, मेरे पास इतने हैं कि इंशाल्लाह इमरान खान की जमानत का मैं अमीन हूँ और मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ गिरा के दिखाओ। चुप के नहीं, बरमला
अच्छा, एक लफ्ज में आपसे ऐड करना हूं। देखो, आज की जो मीटिंग है, हमारा कोई पैगाम सख्ती वाला नहीं है। हमने उस लेटर को किया है, डायलॉग वाला को भी हमने कंसिडर किया है डायलॉग के लिए, पर हमने आपको कहा कि डायलॉग हम कहते हैं कि सिर्फ ज़बानी ना हो, उसके लिए अगर आपने करने हैं तो कोई कंक्रीट स्टेप लिया जाए। तो फर्स्ट थिंग वाज कि हमने कहा था इवन बजट की स्पीच पे आप खान साहब की मुलाकात कराए, अभी तक वो भी नहीं हो सका। कल भी फैमिली की मुलाकात नहीं सी, 2 बहनें हुई है, दूसरी हुई है। अगर आप उनको तरफ एक्सेस नहीं अलाउ करेंगे तो कोई चीज़ आगे नहीं। इसमें अभी दोनों ये 2 होंगे, आप क्लब कर लें, आप भी पूछ लें, वो भी पूछ लें, फिर ये हम क्योंकि इसको एंड करने की तरफ जा रहे हैं। दोनों को, तीनों को, चारों को, पांचों को, छठा भी है, कोई और पीछे बैठा है उसके साथ। मैंने एक बात की है कि मैं सियासी तौर पर और आईनी तौर पर इनको चैलेंज दे रहा हूँ। खैर आईनी काम तो ये मसला भी लगा देते हैं, एक दफा तो नहीं कई दफा लगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की आपने सब मांग रहे हैं। जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है, तो क्या सबका फटा 2 सवाल नहीं, सॉरी आप करें, नहीं हो गया उनका सवाल। आप देखिए ये पॉलिसी जो है मेरे हाथ में नहीं है, ये पॉलिसी मेरे हाथ में नहीं है। देखिए हर एक अपना डोमेन है, बॉर्डर जो है वो फौज के हवाले है, नीचे एरिया मेरे हवाले, हर एक अपना काम करना है, हर कोई अपना काम ठीक करेगा तो तस्वीर खत्म हो जाएगी। आखिरी सवाल। सॉरी, बैक जितने वर्कर्स में गिरफ्तार थे वो निकलते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। फिर दूसरी तरफ आपके रहनुमा खत लिख रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, हर सतह पर किए जाएं। क्या उनकी जान को कोई खतरात हैं या प्रेशर है? क्योंकि वाली मीडिया मुझे कहते नजर आते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे, सियासी तौर पे वो मुज़ाकरात थैंक यू। मैं जवाब दूंगा। देखिए पहली बात तो ये है कि इमरान खान जब जेल से बाहर भी थे, इमरान खान ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की और साथ ये कहा कि अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए मैं तैयार हूँ। उसके बाद जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, मिस्टर गौर साहब ने, कि ये खुद मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त मुल्क को डंडे के जोर पे चलाने के ऊपर नून लीग की क्या औकात है आपको नहीं पता, पीपल्स पार्टी की क्या औकात है, मुल्क किसके हाथ में है, जिसके पास ताकत है, जो चला रहे हैं दूसरे मुज़ाकरात करेंगे। तो बाकी हमने कभी भी इसे इनकार नहीं किया, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात के लिए सीरियस है तो पहली बात जो मिस्टर गौर साहब ने कही वो ये थी कि हमारी तो मुलाकात तक तो नहीं छोड़ रहे हो, हम मुलाकात करेंगे तो कोई मुज़ाकरात होंगे, जब इमरान खान से मिला ही नहीं रहे हो तो फिर किस चीज़ की। और बाकी तहरीक के हवाले से आपने कहा है, तहरीक का मुहर्रम के बाद हम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से तहरीक शुरू होगी। हम अपने पॉलिटिकल तरीके के साथ पीसफुली हमेशा करते हैं, हम करेंगे उसको, और फिर अगर हम उसको बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर ये पहले की तरह ऐसा गोलियां मारेंगे तो इस उससे दबा भी करेंगे। ओके सर, मैं जाने नहीं दूंगा, मेरी ड्यूटी मेरे ना करें। एहतजाज के बारे में बता देंगे, भाई के हवाले से वो तो भाई है।